राधे राधे दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्मा के अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे देवी, गुणवती को अपने पिता और पति के मृत्यु का समाचार कुछ लोगों ने दिया तो गुणवती को विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जोर जोर से विलाप करने लगी। गुणवती पूरी तरह उदास हो चुकी थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे रहूँगी, क्या खाऊँगी, कहाँ रहूँगी, ये सब विचार करने लगी। उसके मन में हुआ कि मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूँ। फिर कुछ क्षण पश्चात अपने पिता और पति के बारे में विचार करते हुए उनका अंतिम क्रियाकर्म करने की तैयारी की। उसके पास जो कुछ था सब बेचकर दोनों का क्रियाकर्म किया। फिर उसके पश्चात उसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। गुणवती हर समय बस भगवान विष्णु की ध्यान आराधना में लगी रहती थी। गुणवती सारी एकादशी का व्रत करने लगी तथा कार्तिक स्नान, दीपदान करने लगी। ब्राह्मण कन्या थी, इसलिए व्रत, उपवास, नियम सब अपने पिता से ही सीखा हुआ था। तुलसी की प्रतिदिन सेवा करती थी। हे सत्यभामा, मुझे कार्तिक व्रत तथा एकादशी व्रत अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। धन, यश, वैभव, पुत्र वैभव को देने वाला व्रत है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं तथा मेरी प्रिय तुलसी जी का वंदन सेवन करते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं सदैव उन पर कृपा करता हूँ। कोई पापी से पापी मनुष्य भी कार्तिक व्रत करता है, उसे मैं मोक्ष को प्रदान करता हूँ। जो भक्त मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, तुलसी के पास रंगोली बनाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, वो भक्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एक बार गुणवती कार्तिक मास में कार्तिक व्रत पालन करते हुए जर से पीड़ित हो गई। फिर भी उसने किसी तरह गंगा स्नान करने चली गई। ज्वर होने के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया तथा ठंड से कांपती रही और उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई और लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में वास करने लगी। परंतु जब द्वापर उगाया तो मैं, मेरे गण मेरे साथ गोकुल वृंदावन आए और सब गोप ग्वाल बने। और जो देव शर्मा ब्राह्मण था, गुणवती का पिता, वो ब्राह्मण इस समय शक्राजित बने हैं और गुणवती का पति चंद्रहोत्र ब्राह्मण इस समय अक्रूर बने हैं। और हे प्रिय, जो गुणवती थी वो इस समय इस जन्म में शक्राजित की कन्या सत्यभामा बनी है, जो कि आप ही हैं। आपने मुझे पूर्व जन्म में पति रूप में मेरी सेवा पूजा किया था। यह सब कार्तिक व्रत का ही प्रभाव है, जिसके कारण आप हमारी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने जिस तुलसी वृक्ष की सेवन पूजन किया था, इस जन्म में वह तुलसी का वृक्ष तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष बना है। हे भामिनी, तुमने जो दीपदान किया था उसके प्रभाव से तुम्हारे ये दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे घर में शोभा है तथा साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं, क्योंकि तुमने समस्त व्रतों का फल मुझे अर्पण किया था। इसलिए मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। पूर्व जन्म में तुमने जो नियम पूर्वक व्रतों का पालन किया था, इसलिए मेरा और तुम्हारा बंधन अटूट बन गया है। हे प्रिय, जो मनुष्य कार्तिक व्रत का पालन करता है, वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। इस प्रकार से सत्यभामा ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना और सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई। द्वितीय अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।